बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है अबाउट क्लाइंट हंटिंग। तो यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल था, मैं इससे पहले कि अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ तो मैं कुछ लोगों के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ कि वी आर एन अर्ली स्टेज के हम बहुत जो है अभी अर्ली स्टेज पे हैं। हमने अभी सीखा है, इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पास्ट, ठीक है, 2 माह हो गए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े हुए, क्लासेस ले रहे हैं, पेज एसईओ सीख चुके हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाकर ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स अभी तक जिन्होंने बनाई हैं उस पर अपने आर्टिकल्स भी पब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, वो लोग जो ये सारा काम कर चुके हैं, जिनको पता है कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, जिनको पता है कि आर्टिकल को किस तरीके से राइट करना है, ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है, इंटरनल लिंकिंग किस तरीके से करनी है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से राइट करनी है, H1 H2 हेडिंग्स क्या है, ये सारी पॉइंट्स जिनको पता है, तो इट मीन्स कि यू आर रेडी फॉर द ऑन पेज एसईओ। आप ये अपनी जो एज ए कंटेंट राइटर और एज ए ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजर, ये दोनों अपनी जो सर्विसेज हैं आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपल तरीका है कि आपने वो वेबसाइट्स चूज करनी है जिनको इस जो सर्विस है इसकी ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट को उठाते हैं जो ऑलरेडी रैंकिंग में है, जिसको ना सिर्फ वो अपनी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, वो टेक्निकली भी अपनी वेबसाइट है जो उस पर वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी रैंकिंग में है, वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे और आपको पागल समझेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा क्लाइंट हंटिंग बताने का जो मेथड है उसको आप अगर तरीके से यूज़ करेंगे, अगर उसको थोड़ा सा अपने जेन को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से यूज़ करेंगे कि आप डायरेक्ट उन क्लाइंट्स तक पहुंच सकें जिनकी बेसिकली जिनको ज़रूरत है आपकी। ठीक है, आपने मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने डे फर्स्ट से ये चीज़ बताई थी कि यूज़र इंटेंट देखना है। आपने आर्टिकल जब राइट करना है तब भी यूज़र इंटेंट देखना है, आपको ये पता हो कि अगला चाह क्या रहा है। आप वेबसाइट उठाएं, जाके डायरेक्ट उसको बोलें ये मेरी सर्विस है ले लो, नो, ये तरीका नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि वेबसाइट में आपने फ्लॉस देखने हैं, और वो फ्लॉस कैसे देखेंगे ये आप लोगों को पता है, आप लोग सीख चुके हैं। जिसको अभी भी नहीं समझ आई वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है। और अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखने तो मैंने 24/7 अपने जो है स्पोर्ट की ऑफर की हुई है, आप मुझसे क्वेश्चन करें, मुझे जवाब देने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। हमारी आज की कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स थे लास्ट वाले लेक्चर में से। ठीक है, कि क्लाइंट हंटिंग मैंने आपको बताया था कीवर्ड बेस्ड पे किस तरह क्लाइंट हंटिंग करने। आज मैं आपको एक बिजनेस डायरेक्टरी के बारे में बताऊंगी जहां से डायरेक्ट आप ईमेल्स, ना सिर्फ ईमेल्स जो है वो क्लाइंट की निकाल सकते हैं, बल्कि आप उसका जो है, एक सेकेंड, ना सिर्फ ईमेल निकाल सकते हैं, आप उसके फ़ोन नंबर्स भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट आपको ऐसी एजेंसीज मिल सकती हैं जिनको अप्रोच करके आप उनसे बोल सकते हैं कि आपने ये सर्विसेज आपके पास हैं, आप उनको फ्री ऑडिट जो है वो ऑफर कर दें, या डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को जो है ना डिपेंडेंट नहीं बनाना है, आपने इंडिपेंडेंट बनना है। खुद ट्राई करें, कोशिश करें, अगेन एंड अगेन करें। रास्ता मैंने बताया है, रास्ता बनाना आप लोगों ने खुद है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आपने उसको करना है। बेसिकली क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से टाइम लग जाता है वीडियो में ओपन करने में भी, तो ऑलरेडी मैंने इसको ओपन करके रखा है। एक मैंने आप लोगों को बताई है, यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। ये है साइबो.com। ठीक है, साइबो.com एक बिजनेस डायरेक्टरी है। ये यहाँ पर यूआरएल भी आप देख सकते हैं, इसका नाम भी देख लें, CYBO। इसको आपने ओपन करना है, आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड सामने आपको शो होगा जिसमें आपने लिख देना है, अपनी नीश लिख देनी है, इसके साथ आपने सिटी लिख देनी है। एक चीज़ यहाँ पे आपको और गाइड करती चलूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पे न्यूयॉर्क, जर्मनी, यूएसए, इस तरह की बड़ी कंट्रीज़ को कभी भी टारगेट ना करें। आपने जब भी अपना टारगेट करना है ना, तो उसका ये ख्याल रखें कि वो बड़ी कंट्रीज़ ना हों जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कंपटीशन है। आपको छोटी सिटीज़ को, छोटी स्टेट्स को जो है वो टारगेट करना है। ठीक है, अब उसके लिए आ जाते हैं हम गूगल पर। यहाँ पर हम लिखेंगे सिटीज़। ठीक है, आप सिटीज़ लिख सकते हैं, आप स्टेट्स लिख सकते हैं, सिटीज़ लिस्ट इन यूएसए। ठीक है, आप यूएसए में सिटीज़ और टाउन्स की लिस्ट निकाल लें। जब आप छोटे टाउन्स को टारगेट करेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे कस्टमर्स के साथ अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, एक तो आपको उससे कभी भी जब आप बिगनर हैं तो बड़े बड़े जो टारगेट हैं उनको ना लें, और बड़े बड़े क्लाइंट्स की तरफ ना जाएं। छोटी छोटी जो है वो सिटीज़ को टारगेट करें, उनकी वेबसाइट्स को ओपन करें, चेक करें उसमें उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें उनकी हेल्प करें। फर्स्ट हेल्प करें, अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, देन उनको ऑफर सर्विस करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चैट जीपीटी भी गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आपने ईमेल लिखवानी है, किस तरीके से बात की शुरुआत करनी है। लेकिन उस पर शर्त ये है कि आपके पास जो है वो प्रॉपर नॉलेज हो उस वेबसाइट से रिलेटेड। आपने क्या करना है, उसको बताना है कि मेरी बेसिकली ये नीश है, इस नीश से रिलेटेड मैंने इन वेबसाइट्स का जो है वो सारा ऑडिट किया है, मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं, मैं इनको सर्विस ऑफर करना चाह रही हूँ, तो मुझे इनडायरेक्ट वे में बताएं कि मैं इनडायरेक्टली कैसे सर्विस, मतलब मैं बात भी करूँ और ये लगे भी ना कि डायरेक्टली सर्विस ऑफर की जा रही है। ये बेस्ट तरीका होता है मेल करने का। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं कोई भी एक समझ लें कि मैंने उठाया है सिटी। ठीक है, सिटी उठाई है, इसको मैं ले आई हूँ वापस यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल भी करके यहाँ पे मैंने इसको सर्च कर दिया। ठीक है, अब ये देखें डायरेक्टली, अब मैं क्योंकि पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उसने वेरिफिकेशन नहीं दी। जब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो वेरिफिकेशन का सामने आपके पास आएगा, उसको कर लीजिएगा। यहाँ पर इसने हमें 2 जो है वो निकाल के दिए हैं यहाँ पर,
देखिए इनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है, ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये एजेंसीज निकल आई हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, जिनको आप बेसिकली आप इनके साथ रब्ता करके इनको अपनी सर्विसेज बता सकते हैं इनको। और क्योंकि ये वहाँ से अगर जहाँ पे ये एजेंसीज बनी हुई हैं, वहाँ से अगर लोकल पर्सन्स को हायर करते हैं ना, तो इनको वो महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में से लोगों को हायर करें, ताकि वो हमारे लिए भी ज़ाहिर बात है रीज़नेबल हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हमारे लिए डॉलर्स में इनकम हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदे में है, ठीक है। अब ये लोग हैं, इनको डॉलर्स में पे करने में और पाकिस्तानी पीकेआर में पे करने में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो ये प्रेफर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के पर्सन्स को। ये एजेंसीज निकल आई हैं। इसी तरह हम यहाँ पर अगर लोकेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने राइट की हुई थी पहले, इंडियाना को सर्च करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी और भी निकल आई हैं ये, ठीक है। यहाँ पर 1 ऑफ 10 पेजेस हैं। नेक्स्ट करके हम और एजेंसीज को भी देख सकते हैं, इनको इन एजेंसी से रब्ता करके इनके साथ अपना जो है नेक्स्ट देखें। यहाँ पर इनका डायरेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की ही एक स्टेट है इंडियाना, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर इनका जो है वो वेबसाइट प्रोवाइड की हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे पावर्स डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट प्रोवाइड की हुई है। आप वेबसाइट को ओपन करें, ओपन करने के बाद चेक करें कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो वेबसाइट क्यों 6, 7वें 8वें पेज पे है, ये चीज़ सबसे पहले आपने चेक करनी है। देखिए इन सबके यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइड किए हैं। जब आप डायरेक्ट नंबर से उनको कांटेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं कोल्ड कॉल, ठीक है। कोल्ड एक तो ईमेल होती है ना, ईमेल करने में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर एक पर्सन, एक जिसका बिजनेस है, उसने वेबसाइट बनवाई है किसी डेवलपर से, वेब डेवलपर से, अब उसको ईमेल और वो चीज़ें वेब डेवलपर जो है वो हैंडल कर रहा है, तो हो सकता है कि जो आपकी ईमेल है वो डायरेक्ट ओनर तक जाए ही ना। अ, ऐसे रेयर ही होता है, ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इन ऐसे लोगों की निकालें, नंबर्स निकाल के उनसे कांटेक्ट करें और क्लाइंट्स को जो है ना वो फाइनल करें, क्लोज करें। ये आगे आपके हाथ में कि आप इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन लिखें और लोकेशन को अपना बना लें। यहाँ पे अपने हिस्से की नीश भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने लिस्ट निकलवा लेनी है और इस पे वर्क करना है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर मेथड्स जो हैं वो लोग सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लोग जाते हैं गूगल पर, यहाँ पर डायरेक्ट रिसर्च करते हैं, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू, मतलब प्रोडक्ट कीवर्ड के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को जब हंट करते हैं, तो वो एक यूनिक मेथड है। इसमें मैंने आपको बताया कि साइबो ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसमें किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप सिंपली यहाँ से रिसर्च करेंगे और बड़ी यहाँ पे कंट्रीज़ को लेके चलेंगे, तो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, एरिया कोड्स डाल सकते हैं, कंट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप इस पे लगा सकते हैं। ये देखिए एरिया कोड के साथ आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। इसमें देखिए अफगानिस्तान भी है, एंडोरा है, ये मतलब डिफरेंट आ गई, ठीक है। आप इसको खुद रिसर्च करके देख सकते हैं। पोस्टल कोड्स के साथ कैटेगरीज आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज आ गई हैं बिजनेस जिस हवाले से आप सर्चिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लोथिंग, कंप्यूटर, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज। आप लोग अगर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज दे रहे हैं, रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ से आप ये भी सर्च कर सकते हैं। और ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट अपनी लिख भी सकते हैं। ये देखें ऑटोमेटिक सर्विसेज में ये सर्विसेज आ गई, जैसे कि हमारे मतलब स्टूडेंट के हैं जो कि मेंटेनेंस पे एक वेबसाइट भी बनाना चाह रहे हैं और ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो क्लाइंट हंट कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और मजे की चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपको खुद काम नहीं करना, ठीक है, ये जितनी मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो एजेंसीज दिखाई थी अभी, ठीक है, जो एजेंसीज निकली हैं, ये एजेंसीज क्यों बनी हुई हैं, ये लोग, इनके पास क्लाइंट्स होते हैं, ये हायर करते हैं लोगों को, उनको काम देते हैं और अपना मुनाफा लेते हैं, ठीक है। ये एजेंसीज इस तरीके से बिल्ड होती हैं। तो आप सेकंड ऑप्शन ये भी है कि क्लाइंट हंटिंग के ऊपर एक अपना जो समझते हैं कि पूरा होल्ड हासिल कर लें। आपके पास क्लाइंट्स हों, आप दूसरों को हायर करें, उनसे काम करवाएं, इससे आप ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। थकेंगे तो नहीं, क्योंकि आपको खुद मैनुअली सारा काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये लोगों से कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको क्लाइंट हंटिंग पे पूरा होल्ड होना चाहिए, इस पे आपकी रिसर्च होनी चाहिए, इस पे आपका वर्क होना चाहिए, ठीक है। वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो गई है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अनदर वे बताया है कि आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं क्लाइंट हंटिंग की, और उसको किस अनदर वे से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आज ही नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि फेसबुक के जरिए आप किस तरीके से अपनी जो है क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आज तक के लिए, अभी इस वीडियो तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।